नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना ना सिर्फ दुनिया का मशहूर तरीन मुल्क है बल्कि इसके साथ साथ ये एक एडवांस मुल्क भी है। चाइना दुनिया भर में अपनी सस्ती तरीन अशिया बेचने और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी जाना जाता है। चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। नाज़रीन, दुनिया में इंसानी अकल से बने बहुत से अजीबोगरीब मकामात मौजूद हैं जिन्हें एक आम इंसान देखकर हैरान रह जाता है। इन अजीबोगरीब मकामात की मिसालें चाइना में भी देखी जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की सबसे एडवांस चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप सुनकर सच में हैरान रह जाएंगे। इससे कबल कि हम चाइना का रुख करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस बाकायदगी से इन तक पहुँचती रहें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में लोकल बसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफ़र करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बसों के बारे में बात करें तो हमें आम सी बसें देखने को मिलती हैं, मगर चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी से इन बसों का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चाइना में होने वाली तरक्की के रास्ते की तरफ लेकर चलें, आपको बताते चलें कि कुछ साल कबल तक चाइना दुनिया का एडवांस मुल्क नहीं था। और इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में लोग भूख और प्यास की वजह से भी मरे हैं। चाइना में कोयला वाफर मिकदार में पाया जाता है। यही वजह है कि इसकी आबोहवा हर वक्त खतरनाक ज़राअत से भरी रहती है। माजी में इस तरह के मसाइल चाइनीज गवर्नमेंट को दरपेश थे, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस मसले का हल निकालने के लिए इसको रोकने के इक़दाम शुरू कर दिए और इस काम के लिए इन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की। इन्होंने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को ख़त्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए जिनकी एनर्जी को ये लोग इस्तेमाल कर सकें। चाइना की गवर्नमेंट का ये फैसला उनके मुल्क के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ और उन्हें बिजली पैदा करने के लिए साफ और शिफाफ जरिया मिल गया। नाज़रीन ग्रामी, आज चाइना बिजली से बनी अशिया को दुनिया भर में फरोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में एक बिजली से बनी बसों का कारोबार भी शामिल है जो आज के दौर में चाइना में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज एनालिटिक कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रियों में 9500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया में गैस और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों को गिने तो ये कमोपेश 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं और इनमें 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं और ये सब की सब चाइना में तैयार की हुई हैं। इसके अलावा अब चाइना में रोबोटिक बस भी बनाई जा रही है जिन्हें बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी ने चाइना को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। नंबर 2, वर्टिकल फार्म्स। नाज़रीन ग्रामी, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इसकी रफ्तार एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। इस रेस में चीन नामी मुल्क भी शामिल है। इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना इन ममालिक के लिए नहायत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इस कदर बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों के लिए मकान और खाना मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए रियल एस्टेट का कारोबार इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत कायम कर रहे हैं ताकि उनमें लोगों को रहने के लिए फ्लैट मुहैया किए जा सकें। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जहां लोगों को रहने के लिए घर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, वहां फैक्ट्रियों और काश्तकारी के लिए जगह कैसे बन सकती है। इस मसले का हल भी चाइनीज गवर्नमेंट ने निकाल लिया है जिसके बारे में आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी। जैसा कि हमने बताया, रियल एस्टेट में बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत बना रहे हैं जिसमें लोग जिंदगी गुजार सकेंगे। इसी तरह चाइनीज इंजीनियर्स ने बड़ी महारत के साथ ऐसी इमारत भी तामीर की हैं जो कि देखने में तो सिर्फ आम इमारत जैसी होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि इनमें फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत अमूदन 2000 स्क्वायर तक फैली होती हैं और इनमें हर साल हजारों टन फसल काश्त की जाती है और इन बिल्डिंग्स में फसलों और फलों को अलग अलग फ्लोर्स पर काश्त किया जाता है जिसमें इनको बिल्कुल कुदरती माहौल देने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया है। ये बात भी हर खासो आम के इल्म में होगी कि जमीन पर काश्त की जाने वाली फसलों को कीड़े मकोड़ों से खतरा रहता है, ताहम इन वर्टिकल फार्म्स में इनका भी इंतजाम किया गया है। यही वजह है कि चाइना के इन फार्म की शोहरत दूसरे ममालिक में भी पहुंच चुकी है। इसी वजह से दूसरे बड़े ममालिक भी चाइना की इस टेक्नोलॉजी को अपना कर अपना वक्त, पैसा और जगह बचाने में मसरूफ हैं। नंबर 3, रोबोटिक होटल्स। प्यारे दोस्तों, हमने आपको चाइना में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों से तो आगाह किया है, मगर अब बात करते हैं रोबोटिक होटल की। अगर आप में से किसी दोस्त ने बड़े होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले से बात करनी होती है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। लेकिन चाइना ने आम आवाम का कीमती वक्त बचाने के लिए रोबोटिक होटल बनाया है।
पिछले साल चाइना के शहर हंगझू में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खोला गया है। इस होटल में जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे उस कमरे के लिए आपको चाबी नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि आपको उस कमरे के सामने खड़ा होना है और फिर उस कमरे के दरवाजे पर लगा स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उस होटल की एक एक चीज रोबोटिक है। अगर आपको उस कमरे में टीवी देखना है या लाइट ऑन करनी है तो बोर्ड तक जाने की भी जरूरत नहीं, बल्कि आप इसको अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी आलीशान और शानदार होटल्स में रहने के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ती है, लेकिन चाइनीज हुकूमत के मुताबिक ये रकम बहुत कम कर दी जाएगी क्योंकि इन होटल का तमाम काम रोबोट्स ही करेंगे। इसलिए होटल के मालिकान को स्टाफ रखने और इन्हें माहाना तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप चाइनीज टेक्नोलॉजी से बने इन होटल्स में कुछ दिन गुजारना पसंद करेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4, मेडिकल रोबोट्स इन किंडरगार्टनर्स। नाज़रीन ग्रामी, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र में पहुंचते हैं तो वो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से भी सवाल करते हैं। उन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात उनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बच्चों के लिए तमाम सवालों जवाबात डाले गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और उनका तजस्सुस भी खत्म नहीं होता। इस रोबोट को इस वक्त तजर्बे के तौर पर चाइना के कई स्कूलों में रखा गया है, जो कि काफी हद तक कामयाब भी हो गया है और चाइनीज हुकूमत पुरअज़म है कि मुस्तकबिल में वो इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स भी दुनिया के सामने रखेगी। नंबर 5, ऑटोमेटिक पार्किंग। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े शहरों में कार पार्किंग एक बड़ा मसला रहता है और चाइना के गुंजान आबाद इलाकों में तो ये और भी ज्यादा मसला है। ताहम इस मैदान में भी चाइना ने काफी तरक्की कर ली है और टेक्नोलॉजी की मदद से इसका हल भी निकाल लिया है। चीन के बहुत से शहरों में ऑटोमेटिक कार पार्किंग डिजाइन की गई है, जहां एक स्पेशल मैकेनिज्म के जरिए गाड़ियों को पार्क किया जाता है, जिसमें ज़ेरे जमीन शेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 30 डिग्री तक जमीन से ऊपर उठ जाता है और हर कार को इस तरह पार्क किया जाता है कि बाकी कार्स की भी जगह बच सके। इस पार्किंग डिजाइन से 70% जगह बचाई जा सकती है, जो कि एक हैरान कुन इजाद है और अब डिजाइन को दूसरे ममालिक में भी फरोग दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार